लगता है कि आप परेशान नहीं होंगे? अगर आपकी माँ को दिक्कत है, आपके पेरेंट्स को दिक्कत है, आपकी बहन भाई को दिक्कत है, उसके बाद आप परेशान नहीं हो रहे हो, तो क्या ही बोलूं मैं। यहां पे बनता है भाई परेशान होना। आप यहां पे चाहोगे कि मैं खुश रहूं, मैं शांति में रहूं, नहीं रह पाओगे। स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक है, और एक आदमी जो है वो है, मान लीजिए अपना हेल्थ पे काम करता है और उसके बाद खुश होता है, और एक आदमी जो है आराम से बेड पे पड़ा हुआ है, कंबल में ओढ़ करके सोया हुआ है, और उसके बाद वो खुश हो रहा है। आप बात करो, आप पूछो खुद से, इन दोनों में से किसका जिंदगी बेटर होने वाला है फ्यूचर में? कुछ समय के लिए या वर्तमान में यह बातें आपको लग सकती है कि अरे यार आराम तो कर रहा है बिना, अगर उसका हेल्थ ठीक है तो अच्छा है ना कि वो बिना स्वस्थ है, मस्त। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का, वो है हमेशा खुश रहो। ज़्यादातर हिंदुस्तान में यही होता है। आप सभी ने देखा है कि, और खास करके उत्तर भारत में, जब भी हम लोग किसी को वेलकम करते हैं, किसी को स्वागत करते हैं, या किन्हीं से बात करने की कोशिश भी करते हैं, शुरू भी करते हैं, तो हम लोग किससे करते हैं? प्रणाम से करते हैं। या जब प्रणाम बोलते हैं तो खास करके उस समय हम लोग को जवाब में आता है क्या? खुश रहो या हमेशा खुश रहो। ये कहा जाता है। आप लोगों के जिंदगी में ये हमेशा सुने होंगे कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। लेकिन आज मैं इसके ऊपर पूरी गहराई में जा करके बात करने का कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही विनती करना चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक कर देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से मैं जो बातें कहना चाह रहा हूं, जो बातें समझाना चाह रहा हूं, वो बातें आपको समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। और बात करते हैं सबसे पहले, ये खुश, हैप्पीनेस क्या है, किसको कहते हैं? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या खुश हमेशा रहना चाहिए, या खुश हमेशा कौन रह सकता है, या कौन रहता है हमेशा खुश? बहुत बड़ा सवाल है ना? या फिर नहीं लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है? और पूछिए कि खुश रहने के पीछे कारण होना चाहिए, या बिना कारण ही, या बिना कारण भी खुश रहना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, मैंने जिन लोगों से मिला, जिन लोगों से बातें किया, और आज तक मैंने जहां जहां भी रहा, उन सब से बातें करने के बाद 90% लोगों का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण है बिना वजह के भी खुश रहना चाहिए। ऐसा लोगों का कहना है। चाहे कारण खुश रहने का है चाहे नहीं है, तब भी हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। ऐसा लोगों का विचार है, ऐसा लोगों का दृष्टिकोण है। लेकिन मैं बात करूं, मैं जहां तक सच्चाई को जानता हूं, है ना, सच्चाई को देखा हूं, और जब खुद को परखने पे पता चलती है कि नहीं, अगर आप ऐसे बिना वजह के, बिना कारण के खुश हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाला भविष्य में हो सकता है बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी।
मैं इस विषय को आप लोगों के साथ मैं उदाहरण दे करके समझाना चाहूंगा, उदाहरण दे करके अच्छी तरह से बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए दो तरह के इंसान होते हैं। मान लीजिए जो हेल्थ को इंपॉर्टेंट देते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक है, और एक आदमी जो है वह मान लीजिए अपना हेल्थ पे काम करता है और उसके बाद खुश होता है, और एक आदमी जो है आराम से बेड पे पड़ा हुआ है, कंबल में ओढ़ करके सोया हुआ है, और उसके बाद वो खुश हो रहा है। आप बात करो, आप पूछो खुद से, इन दोनों में से किसका जिंदगी बेटर होने वाला है फ्यूचर में? कुछ समय के लिए या वर्तमान में यह बातें आपको लग सकती है कि अरे यार आराम तो कर रहा है, बिना, अगर उसका हेल्थ ठीक है तो अच्छा है ना, कि वो बिना स्वस्थ है, मस्त है, घर में पड़ा हुआ है तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों वो खुशी जो है वो कुछ पल के लिए है, कुछ दिन के लिए है। अगर आप भविष्य के दृष्टिकोण से देखोगे तो दूसरा व्यक्ति जो है उससे ज्यादा काबिल है, उससे ज्यादा ऊर्जावान होगा, उससे ज्यादा अच्छा मानसिक स्थिति में होगा, उससे ज्यादा अच्छा मनोवैज्ञानिक स्थिति में होगा, और उसके पास एक्चुअल में वजह है। क्या वजह है? कि वो अपना हेल्थ पे काम करता है, उसके बाद एक्चुअल में खुश होता है। ऐसे नहीं कि बेड में भी पड़ा हुआ है उसके बाद खुश हो रहा है। तो सबसे बेटर इसके पास क्या है? एक रीजन है। कैसा रीजन है? कि नहीं, मैं हेल्थ पे काम करूंगा, उसके बाद मैं खुश होऊंगा। हाँ, अब यहां पे समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जब आप हेल्थ पे काम करोगे उस समय आपको दर्द देगा, आपको पेन होगा, उसको सहना पड़ेगा, उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा मैदान, उसके लिए जाना पड़ेगा जिम सेंटर। उसमें जो दर्द होगा ना, वो दर्द को जो सह लिया और सहने के बाद उसका जो खुशी होगा, जो आनंद मिलेगा, वो अलग ही लेवल होगा जो दूसरा कैटेगरी का आदमी है उससे। इसी तरह मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे देखिए, मैं पढ़ाई करता हूं और मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ना। मैं, अगर मेरा टारगेट है डेली का, मेरा डेली का लक्ष्य है कि मैं 8 से 10 घंटा पढ़ाई करूं। अगर मैं 8 से 10 घंटा बिना पढ़े मैं खुश हो रहा हूं, मैं मस्ती कर रहा हूं, मैं पार्टी कर रहा हूं, मैं इधर उधर समय बर्बाद कर रहा हूं, मैं इधर उधर घूम रहा हूं, तो किसका जिंदगी बर्बाद हो रही है? मेरा ना, खुद का जिंदगी बर्बाद होगी ना इससे। और उसके बाद भी अगर मैं खुश हो रहा हूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई है क्या? नहीं है। तो है क्या? तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कारण होना चाहिए खुश होने के लिए। बिना कारण के आप खुश रहोगे, और अगर इसको जब गहराई में जा करके समझोगे ना, एक्चुअल में बैठ करके खुद से सवाल करिएगा, खुद से सवाल पूछिएगा, तो आपको एक्चुअल में जो सच्चाई निकल करके आएगी, वो जब तक वजह नहीं होगी तब तक आप खुश नहीं हो सकते। वजह के लिए आपके पास कारण होना चाहिए। इसी तरह मैं और एक एग्जांपल देता हूं। कई सारे लोगों से मैंने अभी फिलहाल कुछ दिन से मिला, बातें किया, तो मेरे को सीखने को क्या मिला कि अरे छोड़ो, जिंदगी में मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, ई रहो, ऊ रहो, ऐसे वैसे कई सारा चीजें बातें किया या की, जो भी है, दोनों है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। इसमें लड़का भी है, लड़की भी है, औरत भी है, मर्द भी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक का बोल रहा हूं। उन लोगों से मैंने बातें किया तो अरे टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, ई रहो, ओ रहो। लेकिन भाई मुझे ना समझ में नहीं आता है, अगर एक्चुअल में आप अपना काम जो करना, आपका जो कर्तव्य है वो कर नहीं रहे हो, उसके बाद ही खुश हुए जा रहे हो, तो इसका क्या कारण है, क्या लॉजिक है, मैं नहीं समझ पाता हूं। और उसके बाद और एक एग्जांपल देखिए कि
सोच करके देखिए, आप जिस भी परिवार से आते हो उस परिवार में एक्चुअल में दिक्कत है, परेशानी है, आपका जो आधारभूत जरूरत है वो पूरा नहीं है। उसके बाद आप बोलो कि उसके बारे में आप सोचो नहीं, उसके बारे में आप टेंशन नहीं लो, उसके बारे में आप दिमाग मत लगाओ, उससे आप परेशान नहीं हो। एक्चुअल में आप परेशान नहीं होगे। सचमुच लगता है कि आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपकी माँ को दिक्कत है, आपके पेरेंट्स को दिक्कत है, आपकी बहन भाई को दिक्कत है, उसके बाद आप परेशान नहीं हो रहे हो तो क्या ही बोलूं मैं। यहां पे बनता है भाई परेशान होना। आप यहां पे चाहोगे कि मैं खुश रहूं, मैं शांति में रहूं, नहीं रह पाओगे। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, नहीं कुछ भी स्थिति आए, कुछ भी परिस्थिति आए, ठीक है, हमेशा खुश रहो। लेकिन एक्चुअल में जब अपनी माँ पे, बहन पे, खुद पे परेशानी आती है, उस समय खुद के दिमाग के अंदर झांक करके देखिएगा, क्या सचमुच ऐसा ख्याल आता है कि अभी मुझे खुश होना है, या ये ख्याल आता है कि जो भी सामने वाला इंसान है उसका समस्या को दूर करना है मुझे, और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए, हमको जो करना पड़ेगा उसके लिए हम रेडी होते हैं। वो थॉट्स, वो विचार हमारे माइंड में घूमते रहता है। तो हमेशा याद रखिए, खुश होने के लिए वजह होना बहुत जरूरी है। बिना वजह के खुश नहीं होया जा सकता। खुश होने के लिए कारण होनी चाहिए। बिना कारण के आप खुश नहीं रह सकते, वजह चाहिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, हर कुछ एक नया दृष्टिकोण मिला होगा।